अस्सलाम वालेकुम। लें जी, आज हम फिर एक और बड़े अच्छे मौजू पर बात करते हैं। मौजू ये है कि दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करना। आपने अक्सर सुना भी होगा, देखा भी होगा इस किस्म की हरकतें करते हुए लोगों को, कि वो अगर जी उनके पास कार है तो हम भी कार ले लें, उनके पास बाइक है तो हम भी बाइक ले लें, जी उनका घर अच्छा बनो तो हम भी अपना घर अच्छा बना लें। यानी कि हम शुक्र अदा नहीं करते जहाँ पर और जिस कंडीशन में हम लोग होते हैं। ठीक है। इस तरह के बहुत से वाक़यात आपने भी देखे होंगे, आपके आसपास रहने वालों ने किए होंगे, होते भी रहते हैं। ठीक है। मेरे बल्कि एक कोलीग थे, वो आए हमारे पास, काम शुरू किया। उनको कुछ अर्स 5 6 7 महीने के बाद पता चला कि जो हमारा एक और फेलो कोलीग है और सेम सब्जेक्ट के अंदर है, तो उनकी सैलरी उनके मुकाबले में तकरीबन 1000 ज़्यादा है। ठीक है। तो उनको वो बात बुरी लगी कि जी एडमिन ने मुझे 1000 सैलरी कम दी है, इसको ज़्यादा दे रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए वो साहब ये भूल गए, बल्कि उन्होंने मुझसे डिस्कस भी की। मैंने कहा भाई पहले तो मैं श्योर नहीं हूँ कि उनकी सैलरी कम है ज़्यादा, मुझे नहीं पता, या आपने हिम्मत की पता कर लिया। फिर दूसरा ये कि आप ये ना भूलें, बेशक आप वेल क्वालिफाइड हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास उनके जितना एक तो एक्सपीरियंस नहीं है। फिर दूसरा, जिस जगह वो आप और वो काम कर रहे हैं, उनको काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, अभी आपको मेरे ख्याल 4 या 5 महीने हुए हैं। तो डेफिनेटली आप एक वीज़ा पूरा करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम नेगोशिएशन होगी आप अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं उस वक्त। कि नहीं जी, उनको चाहिए था कि सबको बराबर दें, ऐसे करें, मुझे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी। तो मैंने कहा जी ये तो अब आपकी और उनकी है, और ऐसा होता भी नहीं है जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई ये कोई गवर्नमेंट का तो सिस्टम थोड़ी है, तो प्राइवेट सिस्टम है। और गवर्नमेंट सिस्टम ही होता है कि एक पे स्केल होता है, उससे जो भी आएगा उसी पे स्केल से स्टार्ट करता है। लेकिन प्राइवेट के अंदर ऐसा कुछ कोई सिलसिला नहीं होता। यहाँ पे तो है कि जो आएगा बार्गेनिंग करेगा, बातचीत हो जाती है एक उस पर। आप जब यहाँ पर आए थे, आपने को जो भी उन्होंने सैलरी ऑफर किया, आपने जो भी बातचीत की, उस पर आप दोनों एग्री थे, तो आपकी जॉब हो गई। अब बेस्ट तो यही है। उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने उसका क्या हल किया, उन्होंने थोड़े ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कभी लेट आना है, कभी क्लासेस में लेट जाना, या बच्चों को पूरा काम ना करवाना, या क्लास में काफ़ी देर बैठे रहना। तो इस तरह की चीज़ उन्होंने शुरू कर दी। तो डेफिनेटली एडमिन कैमरे वगैरह में देखते थे, तो उन्होंने उनको बुलाया, बातचीत की, तो जी मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे सैलरी बढ़ती है, जब आपका वीज़ा फिनिश होगा 2 साल का, उसके बाद देखेंगे। लेकिन फिर भी वो साहब ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़ा करते थे। तो रिजल्ट ये निकला, एक दिन उनकी लड़ाई ज़रा ज़्यादा बढ़ गई और एडमिन को उनको इमीडिएट टर्मिनेट करना पड़ा। तो उनको जॉब छोड़नी पड़ी अपनी। उसके बाद वो हमें कहते थे अब मैं आज़ाद हो गया, मैं जॉब ढूंढ लूँगा, अच्छी ढूंढ लूँगा। लेकिन पता ये चला कि उन साहब को फिर वापस अपने मुल्क जाना पड़ा। तो ये इसको मैं कहता हूँ दूसरे का मुंह लाल देकर अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करना। इस तरह काफ़ी लोग हैं जो कि आसपास के माहौल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि जी मैं और ये एक ही जगह काम कर रहे हैं, ये अलग से बिजनेस भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, और मैं भी इनके इसके जितना ही पैसा कमा लूँ। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उसके जितना, ठीक है आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि जब आप और ये दोनों मिलकर काम करेंगे, आप अलग से काम कर रहे हैं, ये भी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप इनके जितना पैसा कमा लेंगे? ये तो कोई गारंटी नहीं है ना इस बात की। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को, स्पेशली जो कि इस तरह के काम करते हैं कि जी दूसरों को देखकर जी मुझे भी सैलरी ज़्यादा मिले। हाउ पॉसिबल है? हर किसी का अपना अपना नसीब है, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर दूसरा, हर किसी के जो नसीब के हिसाब से, फिर दूसरा बारगेनिंग आपका, जो आप जो काम करते हैं उसके अंदर आपकी स्किल्स, खाली क्वालिफिकेशन तो काम नहीं करती ना। आपने देखा होगा कि वेल क्वालिफाइड लोग अनपढ़ लोगों के नीचे काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोगों ने बिजनेस एक तो शुरू किया हुआ है, दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अनपढ़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। अब ये तो खुद की जस्टिफिकेशन है ना आपकी, कि जी मैं ज़्यादा क्वालिफाई हूँ या मेरे पास ज़्यादा स्किल्स हैं तो मुझे सैलरी। ऐसे नहीं होता। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं उसका रिवार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप दूसरे को देख कर ये समझते हैं कि जी मुझे ज़्यादा मिल जाए और इनसे भी ज़्यादा मिल जाए, नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता। इस तरह मैंने देखा अपने आसपास के लोगों में, स्पेशली वो लोग, आप यूँ कह लीजिए, जिनके यहाँ वो देखते हैं कि अपने जी ये मेरे हमसाए हैं और इनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू माइन। तो उनको देखकर भी लोग काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं और अपना कबाड़ा कर बैठते हैं। तो इस तरह की एक दो नहीं, सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, जो कि लोग ये हरकतें करते हैं कि दूसरों को देखकर अपने आप को ख़राब कर लेते हैं वो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होगा, खुद का नुकसान है, दूसरे को नुकसान नहीं होगा। वो साहब जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी है, कहानी सुनाई है, उनका क्या हुआ, वो तो चले गए, मुल्क छोड़ के चले गए यहाँ से, और जिनको देख कर उन्होंने खुद को बर्बाद किया, तो वो आज भी वहीं पर ही काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ठीक है कि आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा किसी को कम मिले, मिले जितना मिलना चाहिए, जितना राइट है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये जस्टिफिकेशन लेकर आएँ कहीं से भी, ये जनरेट कर लें खुद से ही कि ये मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए फॉर नो रीज़न। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन नहीं हुआ करती किसी भी चीज़ की। ठीक है, और इसी तरह काफ़ी हमारे, आपने देखा होगा, ख़वातीन जो अपने हमारे घरों में हैं, वो भी इस तरह के बहुत से काम करती हैं कि हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है, हस्बैंड बेचारा सीधा साधा है, जो आता है सब्र शुक्र करके लेकर आ रहा है, घर देता है, लेकिन वो ख़वातीन क्योंकि अपनी फ़ैलो ख़वातीन के साथ जो उनके दोस्ती वगैरह हैं, कि जैसे वो कपड़े पहनती हैं, वो कोशिश करती हैं कि प्रेशर डालें हस्बैंड के ऊपर कि मुझे भी ऐसे ही कपड़े लेकर दें। इसी तरह वो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जो हमारे घर में सोफ़े ऐसे होने चाहिए, ऐसा कालीन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो कर रही होती हैं, जी हमारा वाशरूम इस तरह का बने, हमारा बेडरूम ऐसा बने। भाई जितने वो बेचारा लेकर आ रहा है, उसके अंदर जो वो अफोर्ड कर सकता है, उसके अंदर आप ऑलरेडी रहते हो। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे उसके साथ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, बेचारा कर्जा लेगा उसने, क्योंकि वो अगर फैमिली वाला आदमी है और उसने अपने घर में फालतू की लड़ाई नहीं करनी, बेचारा कर्जा लेगा और कर्जे में दबना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, वक्ती तौर पे तो उन ख़वातीन को चीज़ें मिल जाती हैं जो वो चाहती हैं, लेकिन बाद में वो साहब जो कर्जा लेते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक कर्जा लेने के लिए फिर लोग दूसरा कर्जा लेते हैं, दूसरा लेने के तीसरा कर्जा लेते हैं। और ये चीज़ मैंने सॉरी टू से कि इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी है। यहाँ पे मैं कितने इंडियन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह की बहुत सी स्टोरी सुनाई है कि जी हमने सिर्फ इंटरेस्ट की मद में इतना पैसा देना है। मेरे पास एक बल्कि मैं आपको रियलिटी बता दूँ, एक साहब से मेरी यहाँ सलाम दुआ हुई, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ आए ही कर्ज़ा उतारने के लिए, क्योंकि जी उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी करनी थी, और क्योंकि शादी उन्होंने स्टैंडर्ड से करनी थी, तो उन्होंने कर्ज़ा लिया। तो उस कर्ज़ा उतारने के लिए उन्होंने फिर कर्ज़ा लिया, तो वो जो 3 लाख का कर्ज़ा लिया था, उनको तकरीबन 14-15 लाख हुआ था। और वो भाई और ये साहब यहाँ जॉब कर सिर्फ सूद उतार रहे थे, कर्ज़ा अपनी जगह ही खड़ा हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें करने से क्या होता है कि आपने दूसरों को देखा और आपने बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए, रिज़ल्ट क्या निकला, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आप कर्जे में दबते चले जाएंगे, और फिर बाय द एंड ऑफ द डे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इन्हीं चीज़ों को मैं कहता हूँ कि आप ऐसे काम ना किया करें कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए और आप कर्जे में दबते चले जाएँ। आप मेरी इन बातों से कितने मुत्तफ़िक हैं ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस तरह की गुफ्तगू अगली वीडियो में भी जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।